ठीक है, हमारी तो तस्वीरें चोरों में लगेंगी, हमारे लीडरों की तो, कि जी कोई दुनिया का करप्शन ज़्यादा मुल्क है, उसका ये वज़ीर आज़म है। हमारी वहाँ लग सकती हैं, हमारी यहाँ तो नहीं लग सकती हैं। अगर देखें, हम पाकिस्तानी हैं, मगर मोदी ने कुछ करके दिखाया है। 10-15 सालों में उसने बहुत अपने मुल्क को आगे ले गया है। हम 10 साल से 2014 से लेके अब तक तो हम आपस में लड़ रहे हैं, सियासतदान लड़ रहे हैं। पाकिस्तानियों का तो बुरा हाल है भाई, पाकिस्तानियों को दुबई क्या पूरी दुनिया से हम निकाल रहे हैं। ठीक है, अब ये जो वाक़या हुआ है इसकी वजह से तो और भी दुबई इंडिया के करीब हो गया, अब और भी पाकिस्तानियों के लिए जगह तंग हो गई। ये हाल हमारा यही हो रहा है कि हमने इस्लाम का ठेकेदार बन गए। हम समझते हैं दुनिया में बस मुसलमान ही रहेंगे और अपनी मर्जी से रहेंगे और दुनिया में कोई मज़हब रहेगा ही नहीं। कि अल्लाह ने एक ही मज़हब बनाना होता तो एक ही किताब उतारता, एक ही नबी उतारता। जब 4 किताबें उतारी हैं तो फिर ठीक है, सब मज़हबों का एहतराम करना चाहिए। अब हमसे कौन दोस्तियां करेगा, हमें कौन दावत देगा कि आगे यहाँ पे मस्जिदें बना लो या आके यहाँ कुछ अपना इस्लामी सेंटर खोल लो, हमें कौन दावत देगा। हमने तो मुल्क हमेशा पाकिस्तान ने इंतशार फैलाया है। लड़ाई जब हम खुद नहीं ठीक, किसी को हम कैसे ठीक करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन गुरु। पाकिस्तान के अंदर सच बोलना सबसे बड़ा गुनाह होता है। अगर आप कुछ ज्यादा सच बोल देते हैं तो कह देते हैं कि यहूदियों का एजेंट है या भारत के गुलाम है। एक वीडियो हम आपको दिखाते हैं जिसमें पाकिस्तानी चाचा कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जिसको देखने के बाद में शायद पाकिस्तानी रोना रोए, क्योंकि वो सच बातें कर रहे हैं। तो हम लोग पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो है डेली स्वैग का, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। पाकिस्तानियों का तो बुरा हाल है भाई, पाकिस्तानियों को दुबई क्या पूरी दुनिया से हम निकाल रहे हैं। ठीक है, अब ये जो वाक़या हुआ है इसकी वजह से तो और भी दुबई इंडिया के करीब हो गया, अब और भी पाकिस्तानियों के लिए जगह तंग हो गई है। एक ही तो देखें, पाकिस्तान का ना कोई इदारा काम कर रहा है, ना कोई कमाई कर रहा है। ठीक है, सब कुछ डेड है, सिर्फ वाहद ओवरसीज से पाकिस्तान चल रहा है। अब कोई हमसे दोस्ती करना भी चाहता है तो अगले दिन उसकी हुकूमत चली जाती है। वो क्या करें, देखें हमारा सी पैक फंसा हुआ है, हमारा ग्वादर सारा तमीर हो के 20 साल से रुका हुआ है, हमारे डैम रुके हुए हैं। आज फिर हाल भी हमारा क्या हो रहा है ना, आज अब देखें हमारा हाल क्यों हो रहा है। ये हाल हमारा यही हो रहा है कि हमने इस्लाम का ठेकेदार बन गए। हम समझते हैं दुनिया में बस मुसलमान ही रहेंगे और अपनी मर्जी से रहेंगे और दुनिया में कोई मज़हब रहेगा ही नहीं। देखो ये सबसे गलत बात है। देखिए अल्लाह को सब पसंद है, अल्लाह ने सब, देखे अल्लाह ने एक ही मज़हब बनाना होता तो एक ही किताब उतारता, एक ही नबी उतारता। जब 4 किताबें उतारी हैं तो फिर ठीक है, सब मज़हबों का एहतराम करना चाहिए। जो मेरे ख्याल से जो किसी के मज़हब का एहतराम नहीं करता वो मुसलमान ही नहीं है। ठीक है, ये हम हमारे अंदर जानबूझ के ये चीज़ें डाली गई है, शर्त डाला गया है शुरू से 70 सालों में कि बस फसाद रखना है, हर चीज़ पे लड़ाई रखनी है। आप मंदिर की बात करते हो, ये मेट्रो बनी है, इसमें भी लड़ाई 5 साल काम रुका रहा है। मैं ऑरेंज ट्रेन पे, वो हमें डबल खर्चे पे पड़ी है। अगर पहले 100 अरब में बननी थी वो 300 अरब में बनी है। तो हम तो मंदिर क्या, हम तो अपनी चीज़ों पे भी रोड़े अटका देते हैं कि कोई घर बनाता है तो उसका स्टे लेके आ जाते हैं। सर यहाँ पर एक बात कट कर रहा हूँ, सॉरी उसके लिए। यहाँ पर एक बात बताते जाऊँ, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के तशरीफ लेके आए, वहाँ पर हिंदू भी थे, सॉरी वहाँ पर ईसाई थे, वहाँ पर यहूदी थे, उनके साथ बैठा, वहाँ पर बुत भी पड़े हुए थे ना काबा के अंदर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो उन लोगों के साथ बैठकर खाया भी, उन लोगों के साथ तबलीग भी की, उन्हीं में से लोगों ने इस्लाम कबूल किया, मुसलमान बने। तो इस्लाम की तबलीग इसी तरह आगे फैली ना। यहाँ पर तो हम किसी के साथ बनाकर नहीं रखना चाहते, वहाँ से हम उनके साथ रोटी नहीं खाना चाहते, उनके साथ खाना क्या बात करना पसंद नहीं करते। ये इस्लामी तालीमात है। कौन अच्छी तरह से इस्लाम पर प्रैक्टिस कर रहा है, अबू धाबी कर रहा है या हम कर रहे हैं। देखिए हमने कोई कुर्बानियाँ नहीं दी हुई इस्लाम की खातर, दीन की खातर। हमारे बड़ों ने, बुज़ुर्गों ने, सहाबा ने दी है, क़िरबत की है। हमें बहुत आसानी से दीन मिला हुआ है और हमारे मुल्ला ने हमें बिगाड़ा हुआ है। ठीक है, हमें ये तरबियत देते ही नहीं है कि लोगों का एहतराम करो। सबसे मज़हब से ज़्यादा इंसानियत है। ठीक है, जो इंडिया वाले कर रहे हैं। आज अगर मोदी कामयाब है तो इंडिया देखें, वो मुसलमानों की भी इज़्ज़त कर रहा है, वो हिंदुओं की भी कर रहा है, वो सिखों की भी कर रहा है, ईसाइयों की भी, तमाम मिनॉरिटी को वो पूरा गुलदस्ता बनाया हुआ उन्होंने। ठीक है, वो एक प्लेटफार्म पर रखा हुआ है, तभी वो कामयाब है। हमारे पे आसपास की बात कर लेते हैं, वहाँ पर सेहत कार्ड गरीब के लिए भी, मुसलमान के लिए भी, हिंदू के लिए भी है, और यहाँ पर बात करते हैं हिंदुओं पर जुल्म होता है। इसको थोड़ा क्लैरिफाई कीजिएगा कि क्या वहाँ पर क्या होता है।
देखिए, यकीन करें कि अगर मुसलमान वहाँ पे तंग होते, अगर मुसलमानों के साथ इतने जुल्म हो रहे होते तो कब से वो हमारे साथ हलाक कर लेते या कोई एहतजाज करते। वहाँ के मुसलमान बड़े मज़े में हैं और यहाँ पे हमने मिनार्टी को कोई हक़ नहीं दिया। यहाँ हम मिनार्टी से, क्रिश्चनों से झाड़ू लगवाते हैं, हिंदुओं से उनको मतलब है कि झाड़ू लगवाते हैं। हमने किसी मिनार्टी को इज़्ज़त नहीं दी जितनी, हालांकि इंडिया में हमें ये सफाई का काम नहीं दिया जाता। इंडिया के बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन मुसलमान हैं, मतलब है कि सारी सेलिब्रिटी मुसलमान हैं। इवन कि उनका साइंसदान अबुल कलाम भी मुसलमान था, एक्टर भी हैं, आर्मी में भी हैं। वो इन चीज़ों में नहीं पड़े हुए जिन चीज़ों में हम पड़े हुए हैं। जो इंतशार में शिया सुन्नी मतलब ये हम फिरका में पड़े हुए हैं, वो नहीं पड़े हुए, इसीलिए वो तरक्की कर रहा है। वो नेशन फर्स्ट के नारा लगाते हैं। वो देखे, वो इसीलिए तो कामयाब है। जब तक हम एक कौम नहीं होंगे, कायदे आज़म मर गया, कायदे आज़म जाते कह गया था 1 यूनिट रखना। आप अगर 1 यूनिट, आज किससे पूछे कहेगा मैं पंजाबी हूँ, कोई कहेगा मैं सिंधी हूँ, कोई आपको ये नहीं बताएगा मैं पाकिस्तानी हूँ। जब तक आप पाकिस्तानी नहीं बनोगे, जब तक देखें अभी ये मुल्क के क्या हालात चल रहे हैं, अभी कोई भी गवर्नमेंट बनाने के लिए तैयार नहीं है। पता है कि भाई ये आग का दरिया है, डूब के जाना है, ठीक है। अभी सब डरे हुए हैं। जब तक आप, हमारी कौम ने किसी भी आज तक किसी भी पार्टी को ज़्यादा मेजॉरिटी नहीं दी कि यार इस पार्टी को एक दफ़ा तो पूरा मैंडेट दे दो ताकि इसकी बैसाखियों की ज़रूरत ना हो। जब वो बैसाखियाँ लेके आएगा, इमरान खान अकेला क्या कर सकता था जब वो सबके साथ बैसाखियाँ थी। तो हम जब तक एक कौम नहीं बनेंगे, कोई एक सही लीडर नहीं चुनेंगे, और मतलब है कि इसी तरह पठानों को वोट देते रहेंगे, पंजाबी पंजाबियों को देते रहेंगे, सिंधी सिंधियों को देते रहेंगे, तो ये 4 सूबों में अब देखने चार मुख्तलिफ हुकूमतें बनते जा रही हैं। जब तक एक हुकूमत मरकज़ में पूरे पाकिस्तान में नहीं बनेगी तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक मोदी, अल्लाह करे आपको और भी इज़्ज़त मिले क्योंकि आप अपनी आवाम को लेके चलते हो, ठीक है। और भी आपको कामयाबी, शायद आपको देख के हमारे भी हुक्मरानों को कुछ शर्म आ जाए, इनको भी कोई गैरत आ जाए, इनकी भी कोई इज़्ज़त हो, इनको भी दुनिया में लगा के कोई जप्पी डाले, ठीक है। तो इनसे तो लोग डरते हैं, पीछे हो जाते हैं, ठीक है। इनसे तो मैं नहीं मिलना चाहता। अभी नवाज शरीफ आए, मैं उसको गले नहीं मिलूंगा। अभी जरदारी आए, मैं नहीं मिलूंगा। मैं पाकिस्तानी हूँ, क्यों भाई, उससे मुझे खतरा ही होगा। दोस्तों, ये बात तो सही है कि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जाते हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, और इसी वजह से जो पाकिस्तान के लोग हैं भड़के हुए हैं। बाहर आप छोड़ दीजिए, इनके देश के अंदर कोई वैल्यू नहीं होती है। एक पार्टी और दूसरी पार्टी के नेता जो है आपस में लड़ते रहते हैं, यहाँ तक कि लोकसभा के अंदर मार पिटाई हो जाती है। और इमरान खान को लेकर तो पाकिस्तान के अंदर कोहराम ही मच गया था जब उनको गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद में जो पाकिस्तान के लोग हैं वो अपनी आर्मी के ऊपर हमला करने लगे थे। पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा खींचातान है, लेकिन एक चीज को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। पाकिस्तान के अंदर इस्लाम को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। एक ही किताब है और उसमें भी ये सारे लोग आपस में लड़ते रहते हैं। जैसे कि कोई अहमदी है तो वहां पर मस्जिद नहीं बना सकता, उसको तोड़ दिया जाता है। इसके अलावा कोई सिया है तो वो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर वो लोग बात नहीं कर सकते। एक कानून बनाया गया था जिसके कारण उनको जो है मौत की सजा हो सकती है अगर उसके बारे में बात करेंगे। तो ऐसा बहुत कुछ पाकिस्तान के अंदर चलता रहता है। और खास बात है कि यहाँ पर इन्होंने बोल दिया कि जो पाकिस्तान के जो माइनॉरिटी लोग रहते हैं, जो अल्पसंख्यक रहते हैं, उनको कोई यहाँ पर राइट्स नहीं दिए जाते हैं। जबकि भारत के ऊपर हम हमेशा इल्जाम लगाते रहते हैं, जैसा ये कह रहे थे कि पाकिस्तान हमेशा भारत के ऊपर इल्जाम लगाता रहता है, लेकिन वहां पर आपको एक्टर भी देखने को मिल जाते, पॉलिटिशियन भी देखने को मिल जाते। भारत के प्रधानमंत्री भी APJ अब्दुल कलाम सर रह चुके हैं, उससे पहले भी कई मुस्लिम रह चुके हैं। तो ये यहाँ पर सब कुछ देखते हैं, उसके बाद में भी इस तरीके की बात करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आपको कोई भी एक नॉन मुस्लिम ना एक्टर दिखाई पड़ेगा, ना एक्टर दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा आप देख लीजिए कि जो भी फील्ड उठाकर आप देखेंगे वहां पर कोई भी नॉन मुस्लिम आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में उनको जो है परेशान किया जाता है। पाकिस्तान के अंदर मंदिरों को तोड़ा जाता है। इसके अलावा फोर्स कन्वर्जन का बहुत ज्यादा इशू है। इन सारी चीजों को लेकर इन्होंने बात की है और पाकिस्तान के लोग कहते रहते हैं कि वहां भैया सब कुछ सही है। तो इनके वीडियो देखेंगे तो जाहिर सी बात है गुस्सा ही होंगे। इसके अलावा जिन्होंने बात की कि मोदी को जो है बहुत इज्जत मिलती है पूरी दुनिया के अंदर, उनको जो है सम्मान दिया जाता है, पाकिस्तान को नहीं दिया जाता। तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि उनकी पर्सनालिटी ऐसी है, वो कहीं भी जाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री हैं, एक अच्छे इकोनॉमिक ग्रोथ वाले देश के प्रधानमंत्री हैं, और जो भारत से लोग जाते हैं पूरी दुनिया के अंदर उस देश के इकोनॉमी में, जिस देश जाते हैं वहां पर योगदान देते हैं। इसी वजह से भारत के प्रधानमंत्री को माना जाता है, जाना जाता है। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।